हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश थिंकर में। गाइस, आज हम लेकर आई हूँ एक हेडलाइन जिसकी हम करने वाले हैं ट्रांसलेशन। वर्ड टू वर्ड हिंदी में यहाँ पर बताती जाऊँगी और जो भी ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जो चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पीएम पोषण ये एक योजना है, ठीक है। इसके तहत सेंटर टू बेयर एडिशनल कॉस्ट ऑफ 425.62 करोड़ ड्यू टू फूड इन्फ्लेशन, ठीक है। पीएम पोषण एक योजना है। सेंटर ने क्या कहा कि सेंटर टू बेयर, सेंटर करेगा, क्या करेगा, वहन करेगा, मीन्स उसको संभालेगा, ठीक है ना, सहेगा। जो उसकी एडिशनल मीन्स अतिरिक्त जो कॉस्ट है, जो उसकी लागत है ऑफ 425.62 करोड़ की, वो उसको कौन सहन करेगा? सेंटर सहन करेगा। टू बेयर एडिशनल कॉस्ट ऑफ रुपीज इतना ड्यू टू, किसके कारण? फूड इन्फ्लेशन के कारण। जो खाद में जो मुद्रास्फीति है, मीन्स जो महंगाई है, मुद्रास्फीति किसको बोलते हैं? महंगाई को, है ना। जो खाद की जो मुद्रास्फीति है जो बड़ी है, उसके कारण सेंटर ही इसकी भरपाई करेगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं इसमें क्या है, इसको जूम कर लेते हैं। The center has announced that it will bear the additional cost of 425.62 crore on account of inflation in food material cost under the centrally sponsored PM Poshan scheme in the financial year 2024-25. The center subject है, has के साथ थर्ड फॉर्म दिखाई दे रहा है। कौन सा सेंस दे रहा है? प्रेजेंट परफेक्ट, है ना। चुका है, चुकी है, इसका सेंस आता है ना, आ है, ई है। अनाउंस होता है घोषणा करना, घोषणा की है, किसने की है? सेंटर ने की। इट विल बेयर, कि वह, इट मीन्स सेंटर, सेंटर विल बेयर, सेंटर सहेगा। द एडिशनल कॉस्ट, वहन करेगा, जो अतिरिक्त लागत है, कितने रुपीस की? 425.62 करोड़ की जो लागत है। ऑन अकाउंट ऑफ इन्फ्लेशन, ऑन अकाउंट ऑफ के कारण, किसके कारण? इन्फ्लेशन के कारण, महंगाई के कारण। इन फूड मटेरियल, खाद की सामग्री में जो भी महंगाई हुई है उसके कारण, ठीक है ना। इतनी जो कॉस्ट है वो कौन वहन करेगा? सेंटर करेगा। कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट अंडर द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, अंडर द मीन्स केंद्रीय प्रायोजित, स्पॉन्सर्ड, पीएम योजना, स्कीम, इसके तहत। इन द फिनेंशियल ईयर मीन्स जो वित्तीय वर्ष है 2024-25 का, इस वित्तीय वर्ष में जो पीएम पोषण स्कीम है उसके तहत जो प्रयोजित है, मीन्स इस कॉस्ट का, जो फूड मटेरियल जो कॉस्ट है इन्फ्लेशन के कारण बढ़ गई, उसको कौन वहन करेगा? सेंटर करेगा। सेंटर ही इसकी भरपाई करेगा, ठीक है ना। ये सेंटर ने अनाउंस कर दिया है कि वही बेयर करेगी, वही संभालेगी, वही देगी। अंडर द स्कीम 1 हॉट कुक्ड मील इज सर्व्ड। अंडर द स्कीम, स्कीम के तहत 1 हॉट कुक्ड मील, एक गरम जो बनी हुई मील है, खाना है, इज सर्व्ड, इज के साथ थर्ड फॉर्म है, प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट का पैसिव दिखा रहा है ना। सर्व होता है मीन्स दी जाएगी, दी जाती है। एक जो है 1 हॉट कुक्ड मील, बनी हुई जो मील है, खाना है, वो दिया जाता है, सर्व किया जाता है। टू किसको? 11.7 करोड़ स्टूडेंट्स को, ठीक है ना। और स्टडिंग, पढ़ते हुए, कहाँ पर? इन बाल वाटिका एंड क्लासेस 1 to 8, 1 से लेकर 8 की 8वीं तक की जो क्लासेस हैं, इन 10.24 लाख गवर्नमेंट, सरकारी और जो गवर्नमेंट एडेड हैं, जो सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल हैं, उनको दिया जाता है। इस स्कीम के तहत 1 कुक्ड मील जो है वो सर्व की जाती है, किसको? 11.7 करोड़ स्टूडेंट्स को, जो कि पढ़ते हुए किसमें? इन बाल वाटिका और स्कूल में। और जो क्लास 1 to 8 हैं 10.4 लाख गवर्नमेंट और नॉन, जो गवर्नमेंट एडेड हैं, जिनको सरकार की सहायता प्राप्त होती है, उनको दिया जाता है। क्लियर है? ऑन द बेसिस ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स प्रोवाइडेड बाय द लेबर ब्यूरो, ऑन द बेसिस, आधार पर, किसके आधार पर?
इन्फ्लेशन के मीन्स जो इंडेक्स है, जो मुद्रास्फीति का जो इंडेक्स है, जो मूलांक है ना, सूचकांक बोलते हैं उसको। इंडेक्स से हमें पता चलता है कौन सी चीज़ कितनी हुई है कितनी नहीं हुई, ठीक है। इंडेक्स प्रोवाइडेड, जो कि मुहैया कराई गई किसके द्वारा, लेबर ब्यूरो के द्वारा, ठीक है ना, लेबर ब्यूरो के द्वारा जो मुहैया करवाई गई। द एजुकेशन मिनिस्ट्री, इस रिपोर्ट के तहत, इस इंडेक्स के तहत जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है, हैज़ इन्हांस्ड, हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म है, प्रेजेंट परफेक्ट है। इन्हांस होता है बढ़ाना, बढ़ा दिया है। क्या बढ़ा दिया है, द मटीरियल कॉस्ट, जो सामग्री की कॉस्ट है उसको बढ़ा दिया है, ऑफ पल्सेस, दालों की, वेजिटेबल की एंड ऑयल की बाय 13.7%, ठीक है ना। 13.7% इसकी जो कॉस्ट है वो बढ़ा दी गई है, पल्सेस की, वेजिटेबल की और ऑयल की। किसने बढ़ाई, एजुकेशन मिनिस्ट्री ने। द मटीरियल कॉस्ट इज इन्हांस्ड फ्रॉम, जो खाद की जो लागत है, इज इन्हांस्ड, बढ़ा दी गई है। इज के साथ थर्ड फॉर्म है, प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव दिखा रहा है, बढ़ा दी गई है। फ्रॉम कहाँ से लेकर कहाँ तक, 5.45 टू 6.19। 2 मीन्स किसको दिखा रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, मीन्स 5.45 से लेकर टू 6.19 तक, फॉर प्राइमरी एंड बाल वाटिका क्लासेस के लिए। फ्रॉम 8.17 टू 9.29 फॉर अपर प्राइमरी क्लासेस विद इफेक्ट फ्रॉम, ये जो अफेक्ट में लाया जाएगा, ठीक है, ये कब लागू होगा, 1 दिसंबर से। सेड अ रिलीज मीन्स किसने कहा, ये मीन्स एक जो रिलीज जो जारी किया, क्या जारी किया, फ्रॉम द मिनिस्ट्री, मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। रिलीज फ्रॉम द मिनिस्ट्री, मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया। द मटीरियल कॉस्ट कुड नॉट बी रिवाइज्ड ड्यूरिंग 2023 एंड 24, जो मटीरियल का जो खाद की कॉस्ट है, सामग्री की जो लागत है, कुड नॉट बी रिवाइज्ड, कुड नॉट के साथ बी है और थर्ड फॉर्म है, कुड का पैसिव है, ठीक है ना। मीन्स इसकी जो लागत है उसको दोबारा संशोधित नहीं किया जा सकता ड्यूरिंग 2023 से लेके 24 के बीच में, है ना। देयरफॉर, इसलिए इस साल का जो बजट था ना, उसमें क्या नहीं किया जाता, रिवाइज्ड मीन्स उसको संशोधित, ठीक नहीं किया जा सकता, वो ऐसे ही रहेगा। द इन्फ्लेशन वैल्यू ऑफ आइटम, जो मुद्रास्फीति है उसका जो मूल्य है, उसकी जो वैल्यू है सामग्री का, किसके तहत, पीएम पोषण बास्केट फॉर बोथ 2022-23 6.45% था एंड 23-24 में 6.74% है, 45 से 74% हो गया। हैज़ बीन कंसीडर्ड, हैज़ बीन कंसीडर्ड मीन्स, कंसीडर्ड होता है विचार करना, विचार किया गया है, फॉर इन्हांसमेंट, बढ़ाने के लिए, ऑफ कॉस्ट, लागत की में वृद्धि करने के लिए उसमें विचार किया गया है, ठीक है। इसको समझना है, लाइक जैसे क्या कहना चाहता है कि जो मटेरियल है, जो मटेरियल कॉस्ट है, जो कुड नॉट बी रिवाइज, नहीं किया जा सकता 23-24 के उसमें ईयर में, ड्यूरिंग द 2023-24। इसलिए द इन्फ्लेशन वैल्यू ऑफ आइटम, जो सामग्री का जो इन्फ्लेशन महंगाई वैल्यू है, किसके तहत, पीएम पोषण बास्केट के तहत, फॉर बोथ 2022-23 उसमें 6.45 था और 23-24 में 6.74, हैज़ बीन कंसीडर्ड, विचार किया गया है बढ़ाने का, फॉर इन्हांसमेंट ऑफ कॉस्ट, लागत में। ईच बाल वाटिका एंड प्राइमरी स्कूल, प्रत्येक बाल वाटिका और प्राइमरी स्कूल स्टूडेंट इज एलिजिबल मीन्स पात्र है, योग्य है, किस चीज़ के, फॉर 20 ग्राम ऑफ पल्सेस, 50 ग्राम ऑफ वेजिटेबल एंड 5 ग्राम ऑफ ऑयल, ठीक है। मीन्स प्रत्येक जो बाल वाटिका का स्टूडेंट है वो पात्र है, एलिजिबल है इन चीज़ों के लिए। सिमिलरली, इसी तरह से ईच अपर प्राइमरी स्टूडेंट इज एलिजिबल, पात्र है, फॉर 30 ग्राम ऑफ पल्सेस, 50 ग्राम ऑफ वेजिटेबल एंड 7 ग्राम ऑफ ऑयल, ठीक है। एलिजिबिलिटी है, जो भी स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में जो बच्चे होते हैं वो एलिजिबल होते हैं इन चीज़ों के लिए, जो कि सरकार को उनको देना ही है। स्टेट कॉन्ट्रीब्यूशन, द न्यू रेट्स विल बी एप्लीकेबल, जो नए रेट हैं जो नए रेट हैं वो होंगे, विल बी
एप्लीकेबल मीन्स लागू होंगे, अक्रॉस ऑल मीन्स पूरे, अक्रॉस मीन्स पूरे, ऑल द स्टेट पूरे स्टेट में, एंड यूनियन टेरिटरीज में, ठीक है ना, पूरे स्टेट में और केंद्र शासित प्रदेशों में जो नई दरें हैं वो लागू होंगी। दीज रेट्स ऑफ मटीरियल कॉस्ट, ये जो दरें हैं ऑफ मटीरियल कॉस्ट की, सामग्री की जो लागत है, आर द मिनिमम है, क्या है, न्यूनतम मैंडेटरी रेट्स हैं, न्यूनतम अनिवार्य दरें हैं, ठीक है ना, बहुत कम है। हाउएवर हालांकि स्टेट एंड यूटीएस, यूटीएस मीन्स यूनियन टेरिटरी, हाउएवर हालांकि जो राज्य और यूनियन टेरिटरी हैं आर फ्री स्वतंत्र हैं टू कंट्रीब्यूट योगदान के लिए मोर देन देयर प्रिस्क्राइब्ड शेयर, इससे ज़्यादा, मोर देन मीन्स अपना जो निर्धारित शेयर है उनका, प्रिस्क्राइब्ड जो उनको किया गया है, निर्धारित किया गया है जो शेयर है, उससे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करने के लिए वो फ्री हैं। एज क्योंकि सम स्टेट एंड यूटीएस, कुछ राज्य और जो क्या कहते हैं केंद्र शासित प्रदेश हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, हैव बीन कॉन्ट्रीब्यूटिंग, हैव बीन के साथ फर्स्ट फॉर्म आईएनजी है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंस दे रहा है, मीन्स योगदान करती आ रही हैं, मोर देन देयर मिनिमम, किससे ज़्यादा, देयर अपने मिनिमम मैंडेटरी जो न्यूनतम अनिवार्य शेयर है उससे ज़्यादा वो कंट्रीब्यूट करती आ रही हैं, फ्रॉम देयर ओन रिसोर्सेज, अपने खुद के रिसोर्सेज से, अपने खुद के संसाधनों से वो शेयर करती आ रही हैं, स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी। किसके लिए शेयर करती आ रही हैं, फॉर प्रोवाइडिंग मुहैया कराने के लिए, मील्स को खाने को, विद ऑगमेंटेड न्यूट्रिशन मीन्स बहुत जो बढ़ता हुआ बड़ा हुआ न्यूट्रिशियस है, ठीक है ना, सर्वाधिक पोषण, अंडर द पीएम पोषण स्कीम, इस स्कीम के तहत, मतलब उनको जितनी अलाउ था, प्रिस्क्राइब किया गया था ना, उससे ज़्यादा वो दे रही थी। द स्टेटमेंट सेड, एक बयान में उन्होंने कहा। द सेंटर ऑल्सो प्रोवाइड, सेंटर ऑल्सो प्रोवाइड्स मीन्स जो केंद्र है वो भी मुहैया कराता है, प्रोवाइड के साथ एस लगा है, प्रेजेंट डेफिनेट का सेंस दे रहा है। अबाउट 26 टन्स, लाख टन्स ऑफ फूड ग्रेन, ठीक है, फूड ग्रेन जो है, जो किसको बोलते हैं, अनाज है ना, किसके द्वारा, थ्रू द फूड कॉरपोरेशन, जो खाद्य निगम है उसके द्वारा वो उसको मुहैया करवाता है, भारत का कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, फूड कॉरपोरेशन, भारत का जो फूड कॉरपोरेशन है, जो खाद्य निगम है, उसके द्वारा जो सेंटर है 26 लाख टन फूड ग्रेन उनको मुहैया कराता है, ठीक है ना, फॉर विच जिसके लिए इट बेयर्स 100% कॉस्ट, जिसके लिए वो वहन करता है, इट बेयर्स, बेयर के साथ भी एस लगा है, प्रेजेंट डेफिनेट, वहन करता है या सहन करता है 100% कॉस्ट, उसकी 100% लागत को सहन करता है, कौन, सेंटर, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है सब्सिडी ऑफ अप्रॉक्सीमेटली, सब्सिडी भी शामिल है, अप्रॉक्सीमेटली लगभग कितना, 9000 करोड़ अ ईयर, एक साल का 9000 करोड़ सब्सिडी भी उसमें शामिल है, एंड 100% ट्रांसपोर्टेशन कोस्ट, जो यातायात की जो परिवहन लागत है, ठीक है ना, आने जाने का जो खर्चा है, फ्रॉम एफसीआई डिपोट, एफसीआई डिपो से लेकर स्कूल तक का, वो भी सेंटर ही बेयर करता है। इट बेयर्स 100% कॉस्ट, जिसमें इंक्लूडिंग है सब्सिडी अप्रॉक्सीमेटली 9000 करोड़ अ ईयर, एंड 100% ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट फ्रॉम एफसीआई डिपो, जहाँ से अनाज जाता है, कहाँ से लेकर स्कूल तक, ठीक है। द पर मील कॉस्ट आफ्टर एडिंग ऑल कॉम्पोनेंट्स, पर मील कॉस्ट, एक मील का जो कॉस्ट है, जो लागत है, आफ्टर एडिंग मीन्स ऐड करने के बाद सारे जो घटक हैं, ऑल कॉम्पोनेंट्स है, जितने भी जो भी खर्चा आता है, इंक्लूडिंग फूड ग्रेन कॉस्ट, अंडर द स्कीम कम्स आता है, कितना आता है, अप्रॉक्सीमेटली 11.54 पर बच्चा 11.54 पड़ता है उनको खाना देना, फॉर बाल वाटिका एंड प्राइमरी क्लासेस, एंड 16.74 फॉर अपर प्राइमरी, जो छोटे बच्चे हैं बाल वाटिका वाले उनका पड़ता है 11.54, और जो बड़े हैं प्राइमरी क्लासेस हैं, है ना, उनको पड़ता है 16.74 फॉर अपर प्राइमरी क्लासेस। द स्टेटमेंट सेड, ऐसा बयानित रूप से कहा गया है, ठीक है ना।
तो ये था पैराग्राफ। आई होप आपको समझ में आया होगा गाइस। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसका PDF जो है मैंने क्लिक कर लिया है फोटोग्राफ, मैं उसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। ठीक है, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। गॉड ब्लेस यू।